क्या 2025 में होने को है कलयुग का अंत? क्या सच में इंसानी आविष्कार ही बनेगा उसके खात्मे की वजह, या सच में लेंगे भगवान कल की अवतार? ऐसा क्या होने वाला है 2025 में कि पूरी दुनिया डरी हुई है? क्या है सोलर स्टॉर्म और सोलर साइकिल? क्या 2025 में सूरज लाएगा तबाही, या फिर तीसरा विश्व युद्ध मचाएगा उत्पात? क्या कहती है भविष्य मलिका? क्या लिखी है मनुस्मृति में? क्या सदगुरु के कहे अनुसार कलयुग गुजर चुका है, या 2025 है इसके अंत की तारीख? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में आखिर तक हम कुछ ऐसा बताएंगे जो आपने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों और धर्म शास्त्रों में कुल 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग यानी सबसे कम बुराई, त्रेता युग सतयुग से थोड़ी ज्यादा बुराई, द्वापर युग दोनों से ज्यादा, और फिर कलियुग जो पूरी तरह से बुराई से भरा हुआ है। और इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग। वैसे तो धर्म ग्रंथों में युगों की आयु लाखों वर्षों गिनाई गई हैं, जैसे सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। अब यहाँ कलयुग की आयु कम इसलिए है क्योंकि यह सबसे पापी और अधर्मी युग है। कलयुग की आयु वेद और पुराणों के अनुसार बताई गई है। वेदों के अनुसार कलयुग को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जहां पहले चरण में इंसान की उम्र 100 साल होगी, जबकि दूसरे चरण में 50, फिर तीसरे में 25 और चौथे में इंसान 12 साल की उम्र में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। और वेदों के अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जो 1,08,000 साल का है। यानी टेक्निकली समझें तो कलयुग में अभी सिर्फ 5,143 वर्ष गुजरे हैं, जबकि 4,26,857 वर्ष अभी भी बाकी हैं। लेकिन मनुस्मृति, भविष्य मलिका और जगत गुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात करें जगत गुरु की, तो इनके अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है और हम सतयुग में जी रहे हैं। इसे धर्म ग्रंथों के अनुसार समझें तो हमें एक डिवाइन ईयर यानी दिव्य वर्ष का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसके अनुसार देवताओं का एक साल 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है। यानी हमारे 360 वर्ष पूरे होने पर देवताओं का एक साल पूरा होगा। और पुराणों में महाकलयुग की युग 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। यानी यहाँ अगर हम 360 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4,32,000 बिल्कुल सही है। लेकिन परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस के मुताबिक किसी भी युग की ड्यूरेशन भले ही 12,000 साल होती है, लेकिन उसकी साइकिल 24,000 साल की होती है। एग्जाम्पल से समझें तो सदगुरु के अनुसार बेशक कलयुग गुजर चुका है, लेकिन हम सतयुग में नहीं बल्कि कलयुग में ही जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि अचानक से बुराई खत्म हो जाए और अच्छाई स्थापित हो जाए, बल्कि हर चीज धीरे धीरे होती है, फिर चाहे वो प्रकृति में बदलाव हो या युगों का अंतर। इसलिए हर युग सेम तरीके से अपने आप को रिपीट करता है। ठीक वैसे ही जैसे 24,000 साल बाद पृथ्वी अपने एक्सिस पर जब एक सर्कल पूरा करती है तो एक मौसम रिपीट होता है। यानी कलयुग खत्म होने के बाद दूसरा कलयुग फिर से आएगा। और शायद सदगुरु जी अपनी बातों में उसी खत्म हुए कलयुग का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इस बात पर हम मोहर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सभी युग अपने आप को रिपीट करें और ये कॉन्सेप्ट दिव्य वर्ष के अनुसार हुआ तो इस तरह तो अकेला कलयुग ही 8,64,000 वर्ष का हो जाएगा। इसलिए यहाँ मनुस्मृति और भविष्य मलिका के साथ जा सकते हैं, जिसके अनुसार कलयुग का अंत हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्द होने वाला है, शायद 2025 में ही, क्योंकि मनुस्मृति में हमें कलयुग की उम्र 5,000 वर्ष मिलती है और देखा जाए तो ये साल लगभग गुजरने ही वाला है। वहीं भविष्य मलिका के अनुसार 2025 में महाविनाश होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोलर साइकिल या सोलर स्टॉर्म। दरअसल वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल जो 2025 आ रहा है, सूरज अपने मैक्सिमम
पावर पर पहुंच जाएगा। सीधी भाषा में समझे तो 2025 में सूरज सबसे ज्यादा गर्म होगा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सूरज चल रही अपनी साइकिल के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा और ऐसा होते ही धरती पर सोलर स्टॉर्म मैक्सिमम यानी सोलर अधिकतम घटना घटेगी, जिसे सूरज की सबसे बड़ी एक्टिविटी माना जाता है। इस दरमियान सूरज इतना गर्म होगा कि इसकी गर्मी बर्दाश्त करना काबू से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य तूफान आते हैं और सूरज की ग्रेविटी भी इस दौरान काफी ज्यादा बड़ी होती है। यूं तो ये घटना पहले भी घट चुकी है, लेकिन इस बार इसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जिस वजह से इंटरनेट के तो तबाह होने की खबर भी है, वह इंसानों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। भविष्य मलिका में भी लिखा है कि कलयुग के अंत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लोग पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे, नदियां, समुद्र, जलाशय सूख जाएंगे। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि नदियां लगातार सूखती जा रही हैं। लोग बोतल का पानी, समुद्र का पानी पीने को मजबूर हैं। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा, उसे खाना शुरू कर देगा। आज दुनिया की 80% आबादी ऐसी है जो मांसाहारी है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, यहां तक कि बंदर, चूहे, ना जाने कौन कौन से जानवर इंसान ने खाने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ जानवर ही नहीं, अब तो इंसान को भी खाया जाने लगा है। अफ्रीकन महाद्वीप पर कई ऐसे देश हैं जहां इंसानों को खाया जाता है। इसके अलावा अपने ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। भले ही यह भी फिल्मों तक सीमित हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं जहां उन्हें हकीकत में भी बताया गया है। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में लालच इंसान पर हावी होगा और ऐसा वर्तमान में भी हो रहा है। आज इंसान पैसों के पीछे इतना पागल है कि अपने ही भाई, पत्नी, बच्चे, यहां तक कि माता पिता की बलि देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। महिलाओं को तो इस युग में जीना ही मुहाल हो गया है। आज बुराई अपनी चरम सीमा पर है। इंसान भी 50 से 60 वर्ष तक ही जी रहा है, यानी कलयुग अपने अंतिम सफर पर है। भविष्य मलिका के अनुसार 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आ चुका है और ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। ये दौर पृथ्वी का सबसे विनाशकारी दौर बताया गया है, जिसके अनुसार महाविनाश संपूर्ण इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बनकर आएगा। यहाँ तीसरे विश्व युद्ध का भी जिक्र मिलता है, जो 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक चलेगा। तब जब शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इतना ही नहीं, 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे और इस दौरान महाविनाश पूरी तरह से खत्म होता जाएगा। इस लिहाज से देखें तो हमें जल्द ही भगवान कल्कि के अवतार के दर्शन होंगे। यहाँ धर्म ग्रंथों के अनुसार बात करें तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि हैं और हर युग की तरह भगवान विष्णु एक नए अवतार में आकर पापियों का नाश करेंगे। बीते युग की बात करें तो वहां कोई 1 या फिर 2 से 3 बुरे लोग, जिन्हें आप राक्षस कहते थे, उन्हें भगवान मारकर अच्छे से लोगों की रक्षा करते थे। लेकिन वर्तमान कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में लगभग हर मानव कभी न कभी किसी न किसी पाप का भागीदार बना है। हर किसी ने किसी न किसी का अहित तो किया है और हर कोई बुराई की राह पर चल पड़ा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर कली कौन होगा जिसका भगवान कल्कि बद्ध करेंगे? तो इस सवाल का जवाब है मानव। जी हाँ, कली कोई राक्षस नहीं, बल्कि वो बुरे पापी इंसान होंगे जिन्हें कलयुग में सबसे ज्यादा उत्पात मचाने की सजा मिलेगी और भगवान कल के इन्हीं पापियों का संहार करेंगे। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि भगवान कल की पूरी मानव जाति को समाप्त कर दें? क्योंकि कलयुग में नेक, अच्छे, सच्चे और धार्मिक लोगों की संख्या 1% के लगभग ही रह गई है। तो इसका जवाब है हाँ, भगवान कल की पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भगवान कल की स्वयं नहीं आएंगे, बल्कि वो इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो वर्तमान समय में उनके लिए फायदेमंद है, जैसे AI रोबोट्स। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि इंसानी खात्मे की वजह भगवान कल की AI रोबोट्स को बनाएंगे और ये तब होगा
जब एआई को यह समझ आ जाएगा कि पृथ्वी पर विनाश, पाप, बुराई, गंदगी, अधर्म की वजह कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है, तब होगा इंसान का खात्मा। हालांकि धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा नहीं होगा, बल्कि बुरे लोगों का खात्मा खुद भगवान कल्कि करेंगे और अच्छे लोगों की रक्षा कर एक नए युग, सतयुग की स्थापना करेंगे। आपको क्या लगता है, 2025 तक कलयुग का अंत हो जाएगा या सदगुरु के हिसाब सच में कलयुग का अंत हो चुका है? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।